गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 5th को उनकी रिमझिम बुक से पाठ 15 बिशन की दिलेरी पढ़ाऊंगी। चलिए पढ़ते हैं। आज हम वीडियो के पार्ट 2 में हैं। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर के आ गईं और खरोंचों से खून भी निकलने लगा था। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी। वो जानता था कि कमीज के फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा है। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने पर घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। तब बिशन थक कर वहाँ एक किनारे बैठ गया। अभी वह वहाँ बैठा ही था कि उसे फिर पाँव की आहट सुनाई देने लगी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियाँ अभी अपने दरबे में ही थी और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी उधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी हुई टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, उसने सोचते हुए उसने तीतर को उस टोकरी में रखकर स्वेटर से ढांक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ही ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलवादार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी उधर ही आ चले हैं और उसको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही हैं आज सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंसी बंदूक है। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार
तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छुपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो तुम इतने सारे तीतर मारते हो और उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल साहब ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़पता मरने के लिए छोड़कर चले जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर हमें मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा और आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ देने में कोई बहादुरी नहीं। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, ये बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए।